हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। और हर एक सेट में आपको 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे के एग्ज़ाम हो। एंड यूपीएससी की भी अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एलिमिनेशन टेक्निक देखने को मिलता है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अभी जो नया यूपीएससी का ट्रेंड चला है उसमें 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ भी ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड पॉइंट्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज तेभागा मूवमेंट जो हुआ था वो कभी हुआ था 1946 में। द क्वेश्चन इज द तेभागा मूवमेंट ऑफ 1946 इज एसोसिएटेड विथ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो तेभागा मूवमेंट जो कि 1946 में हुआ था ये किस इंडियन स्टेट से एसोसिएशन रखता है। ओके, तो ये रिलेटेड है वेस्ट बंगाल से और इसका ड्यूरेशन क्या था 1946 से लेके 1947 तक ये तेभागा मूवमेंट का ड्यूरेशन। सो द क्वेश्चन इज माई कंट्री माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल इन इंडिया। तो ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूलिंग था इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने किया था और सिर्फ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूल इन इंडिया को ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बाईकैमरलिज्म, लैंड रेवेन्यू, पुलिस सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम और ये सारी चीज़ें जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही ली गई है। ओके, सॉरी, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने क्या क्या लिया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, लेजिस्लेटिव लिया है, सिंगल सिटीजनशिप लिया है और कैबिनेट सिस्टम लिया है, प्रीरोगेटिव रिट्स लिया है एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाईकैमरलिज्म भी हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही लिया है। ओके, सो इतने के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया है। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विथ विलियम जॉनसन 1784। फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 3 to 4 क्वेश्चंस आपको ईजिली यहाँ से कवर हो जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ बनता है कि एशियाटिक सोसाइटी का फाउंडेशन कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बंगाल में। ओके, और थर्ड वन है फाउंडेशन किसने किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था एंड उनके साथ किसके साथ मिलके किया था, तो विलियम जॉन्स के साथ मिलके किया था। तो द राइट आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया। मतलब जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस वक्त इंडिया के वाइसराय कौन थे, तो द राइट आंसर इज लॉर्ड इरविन। ओके, और ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये साइमन कमीशन भारत आया कभी था, तो ये आया था 1928 में और इसी दौरान 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते होंगे कि ऐसे कौन से इंडियन लीडर थे जिन्होंने इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लिया था, तो वो थे BR अम्बेडकर। एक और क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिलता है कि गांधी जी ने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तो दैट वाज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ये कभी से स्टार्ट हुआ था, ये 1930 से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में स्टार्ट हुआ था। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर्स वेयर अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। मतलब कि यहाँ पे जो भी लीडर्स के नाम दिए गए हैं, इनमें से ऐसे कौन से लीडर हैं जो पार्टीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट थे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है, खान अब्दुल गफ्फार खान, देन सैफुद्दीन किचलू, देन मौलाना हाफिजुर रहमान, ये तीनों के तीनों लीडर्स जो थे ना, ये अगेंस्ट थे पार्टीशन ऑफ इंडिया के। ओके, सो हेयर द राइट आंसर वी हैव इज ऑप्शन 1, 2 and 3, all of the above. Okay. Next question is, Lord Canning nominated 3 Indians to his legislative council who was not the part of council. तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो आपको यहाँ बताना है कि ये जो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, इन तीनों में से ऐसे कौन से इंडियन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस जो 3 हैं, ये तीनों ही ऑप्शंस हमारे लिए सही हैं, बिकॉज राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, इन तीनों ने ही पार्टिसिपेट किया था। और ये कभी पार्टिसिपेट किया था? इन ईयर 1862। फ्रेंड्स, ये जो आपको कंटेंट्स दिए गए हैं ये इंग्लिश में प्रोवाइड किए गए हैं, बट हमारा जो डिस्कशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, सो डैट कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट को इससे बेनिफिट हो। ओके, जो ट्रीटी ऑफ बेसिन था वो किसके बीच में साइन किया गया था? तो ये साइन किया गया था इंग्लिश वर्सेस मराठा। और मराठा की तरफ से कौन थे? मराठा की तरफ से थे बाजीराव टू। ओके, और ये हुआ कभी था? ये हुआ था 1802। 1802 में ये ट्रीटी साइन किया गया था। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, ये आईएनसी से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आपके रहते ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की आप बात कर लो, लीड किया, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। सो वी हैव द क्वेश्चन हियर, इज फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो यहाँ पे वी हैव द राइट आंसर बदरुद्दीन तैयबजी। अब आपसे पूछा जाएगा, अगर ये आपसे पूछा जाए कि ये बदरुद्दीन तैयबजी कभी इन्होंने लीड किया था आईएनसी के सेशन को, तो ये किया था 1887 में। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था मद्रास सेशन, मद्रास में हुआ था। ओके, अब आपसे अगर पूछा जाए कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो थी आईएनसी की वो कौन थी, तो वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट जो थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप इससे रिलेटेड याद रखेंगे जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम फेज वॉज करेक्ट व्हेन तिलक वॉज इम्प्रिजन्ड इन मांडले जेल। मतलब तिलक को जब मांडले जेल भेजा गया था तो वो ड्यूरेशन क्या था? तो यहाँ पे तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप देखिए कि तिलक को कौन से जेल में भेजा गया था, तो मांडले जेल में भेजा गया था। अब ये ड्यूरेशन क्या था? इनको भेजा गया था 6 ईयर्स के लिए। तो ये ड्यूरेशन क्या था? ये ड्यूरेशन था आपका 1908 से लेके 1914 तक, डैट इज 6 ईयर्स के लिए इनको मांडले जेल में भेजा गया था। ओके, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाई राजा राम मोहन रॉय। मतलब यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ऐसे कौन से बुक हैं जो राजा राम मोहन रॉय ने लिखा है। तो द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज द गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट एंड सेकंड वन इज प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस। तो ये दोनों ही बुक जो है ना, ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई है। ओके, अब जो ये गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट है ये कभी लिखा गया था? ये लिखा गया था 1809 में। और सेकंड जो बुक है आपका प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस, ये कभी लिखा गया था? ये लिखा गया था 1820 में। तो इसका ड्यूरेशन भी याद करेंगे कि फर्स्ट वाला जो है द गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट, ये कभी लिखा गया था? 1809 में।
और सेकंड वन जो है वो कभी लिखा गया था 1820 में। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हो जाता है, तो इसको आप अपने नोट्स में नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया न्यूज़पेपर उदंता मार्तंडा विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कैलकाटा इन ईयर 1826। तो यहाँ पे फिर से देखिए, आप एक क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जो भी क्वेश्चंस है ना, हमने ये कंटेंट इस तरीके से रेडी किया है कि आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे सीखने को मिल जाए जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं, बट ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक में हेल्प करेगा, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या फॉर्म हो सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकता है कि सबसे फर्स्ट ऑल हिंदी न्यूज़पेपर जो था वो कौन था? तो वो था उदंता मार्तंडा। ओके, उसके बाद ये कहाँ पे पब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था कैलकाटा में। और कैलकाटा में किस ईयर में फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जो था वो किस ईयर में पब्लिश किया गया था? तो वो किया गया था 1826 में। और किसने किया था? उसके पब्लिशर कौन थे? तो उसके पब्लिशर कौन थे? वी हैव द राइट आंसर इज पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ओके, सो यहाँ पे वी हैव द डिस्क्रिप्शन इज 1826 में इसको इस्टेब्लिश किया, 1826 में इसको पब्लिश किया गया था और ये फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था। और स्क्रिप्ट इसकी क्या थी? तो देवनागरी स्क्रिप्ट थी। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज संथाल रिबेलियन स्टार्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब संथाल रिबेलियन जो है वो किस लीडर के अंदर स्टार्ट किया गया था? वी हैव द राइट आंसर इज बीर सिंह। और कभी ये स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया गया था 1854 में। और कहाँ किया गया था? तो ये सासान इन लखीमपुर। ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे कि जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर्स और जो इसका एक्सप्लेनेशन है, ये सारी चीज़ें आपको नोट नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, दैट राइट संथाल रिबेलियन। ओके, उसके बाद एक डैश दो आप और फिर लिखो बीर सिंह, फिर लिखो 1854 एंड फिर सासान इन लखीमपुर। तो ये हो गया आपका शॉर्ट नोट। जब भी आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा ये संथाल रिबेलियन है और हुआ कभी था? तो हुआ था 1854 में, बीर सिंह इसके लीडर हैं। और कहाँ हुआ था? तो सासान इन लखीमपुर। तो इस तरीके से आप अपना एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, यहाँ पे उस ऑप्शन में सबसे राइट ऑप्शन कौन सा है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के रिगार्डिंग। सो वी हैव द ऑप्शंस आर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो सबसे पहले सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, यस, लॉर्ड डलहौजी के अंडर ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दिस इज़ आवर राइट ऑप्शन। सो द मेन नेटिव स्टेट्स लॉस्ट देयर सर्जेंटी अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड द डिपोज्ड लीडर्स लेड द रिबल्स इन देयर रीजन। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है ना, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के रिगार्डिंग सही है। सो वी हैव द राइट आंसर हियर इज 1 and 2। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और एक्सप्लेनेशंस डालने चाहिए या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन आपके हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट दे सकते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो आपको इसके कंटेंट पसंद आते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। ओके,
So we have the question is, who among the following was awarded 7 years of rigorous imprisonment in INA trial? In INA trial. तो यहाँ पे 7 साल की सज़ा किसको मिली थी INA ट्रायल में? तो ये ऑप्शन है, कौन थे वो? राशिद अली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is not correct with reference to the Indian freedom struggle? मतलब यहाँ जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की रिगार्डिंग? तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे के सारे ऑप्शंस बहुत केयरफुली देखते हैं। तो द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज द रॉलेट एक्ट एरोज्ड अ वेव पॉपुलर इंडिग्नेशन एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर। ओके, ये सही है आपका। और सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी सही है। भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ HRSA। ओके, ये भी सही है। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, इन 1931 द कांग्रेस सेशन एट कराची अपोज्ड गांधी इरविन पैक्ट। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, इन 1931 द कांग्रेस सेशन एट कराची अपोज्ड गांधी इरविन पैक्ट, ये आपका गलत हो जाता है। इसी 1931 में आपका गांधी इरविन पैक्ट रिजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था। दूसरा आपका क्या हुआ था, इस 1931 में नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है वो पास किया गया था। और ये 1931 वाला जो सेशन है ये हुआ कहाँ था? कराची में हुआ था। और इसको लीड किसने किया था? इसको लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सी आप यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चंस में आपको कितने सारे पॉइंट्स मिल जा रहे हैं। ओके, अब ये 1931 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। उसको लीड किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और उसमें गांधी इरविन पैक्ट को पास किया गया था। और दूसरा क्या हुआ था? दूसरा हुआ था आपको नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को पास किया गया था। ओके, तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करके अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको एक क्वेश्चन में ही कवर हो जाते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पूना पैक्ट। अब सबसे पहला यहाँ पे आप देखिए रिगार्डिंग पूना पैक्ट हुआ कभी था? तो ये हुआ था 1932 में। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ये एग्जैक्टली साइन कभी हुआ था? तो ये एग्जैक्टली साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 में। और कहाँ हुआ था? तो यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था, जो कि उस वक्त पुणे में था। लेकिन अब क्या है, अब ये महाराष्ट्र जोन में काउंट होता है। ओके, अब दूसरा क्या है कि मदन मोहन मालवीय और BR अम्बेडकर के बीच में ये साइन हुआ था। और BR अम्बेडकर ने एज अ दलित लीडर इसको साइन किया था। ये भी आपका सही है। तो ये दोनों ही ऑप्शंस जो है आपके यहाँ पे राइट है। सो वी हैव द राइट आंसर इज, बोथ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायो लीडर्स referred to as a Lal, Bal and Pal during the freedom movement? Which of the following trio leaders referred to as Lal, Bal, Pal during the freedom movement? तो यहाँ पे जैसे ही ट्रायो लीडर्स आते हैं तो नाम सबसे पहले क्या आता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। तो ये ऑप्शंस में आप देखिए तो बहुत ही क्लोज ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको एक नाम भी याद नहीं है तो हाईली चांसेस है कि आप इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। सो कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं ना जहाँ आप तुक्का नहीं लगा सकते हो, जहाँ आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट आंसर वहाँ पे आना चाहिए। सो हेयर द राइट आंसर इज लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who led the बारदोली सत्याग्रह in 1928? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 को लीड किसने किया था? वो किया था वल्लभ भाई पटेल ने। तो अब सबसे पहला तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बारदोली सत्याग्रह हुआ कहाँ था? तो ये हुआ था आपको बारदोली सत्याग्रह, बारदोली गुजरात में हुआ था दोस्तों। और ये 1928 में हुआ था। और इसको लीड किसने किया था? तो इसको लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं।
व्हाट वाज द इल्बर्ट बिल इंटेंडेड फॉर। ओके, तो ये इल्बर्ट बिल जो था ये किससे रिलेटेड था? तो राइट आंसर वी हैव इज टू एनेबल इंडिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड सेशन जज टू ट्राई यूरोपियंस। ओके, नाउ वी हैव द क्वेश्चन, which of the following treaty ended the first Carnatic war? Which of the following treaty ended the first Carnatic war? तो ये जो एक्सला चैपल की संधि थी इसके बाद ही कर्नाटिक वॉर का एंड हुआ था। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए हैं, जो कि सेट 1 में 20 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किया गया है, ये सारे क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो भी आपको सब पॉइंट्स बताए गए हैं ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।